क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम आपको 2018 की एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी द विलेजर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम हान सुयोन नाम की एक हाई स्कूल की लड़की को आधी रात में एक पुल से नीचे उतरते हुए देखते हैं। वह घबराकर किसी के साथ कार में बैठ जाती है और चली जाती है। दृश्य बदलकर गिचुल नामक मध्यम आयु वर्ग के मुक्केबाजी कोच की भूमिका में आ जाता है। वह एक ट्रॉफी लेकर एक रेस्तरां में जाता है जो उसके छात्र को मैच में प्रथम उपविजेता होने पर दी गई थी। पता चलता है कि उसे प्रतियोगिता जीतनी थी, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी ने पैसे के लिए प्रतिद्वंद्वी को जीत दिला दी। गिचोल गुस्सैल स्वभाव का है। जब लोग उसके छात्रों के साथ अन्याय करते हैं तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। जब अधिकारी उससे बहस करने की कोशिश करता है तो वह हाथ पैर मारता है और एक ही मुक्का मारकर उसे गिरा देता है। हालांकि वह व्यक्ति मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष निकलता है, जिसके पास गिचुल को कोचिंग से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। गिचुल की बहन गुस्से में है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उसे लड़ाई के लिए किसी संगठन से बाहर निकाला गया हो। कुछ कोशिश करने के बाद वह उसे शहर के शासक पक्ष में एक जिम शिक्षक के रूप में नौकरी दिलाती है। अगले दृश्य में वह शहर की ओर जा रहा है जब कार का टायर पंचर हो जाता है। तो ट्रक के आने का इंतजार करते समय उसे नोटिस बोर्ड पर एक गुमशुदा पोस्टर दिखाई देता है। तस्वीर में दिख रही लड़की हाई स्कूल की लड़की सुयोन है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। किसी ने इस पर एक संदेश लिखा है जिसमें गुमशुदगी का मजाक उड़ाया गया है। गीचो को यह घिनौना लगता है और वह उस संदेश को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे मामला और भी बिगड़ जाता है। शहर पहुंचने पर वह देखता है कि 3 हाई स्कूल की लड़कियां किसी को धमका रही हैं। पीड़ित लड़की यूजिन है, जो गुमशुदा लड़की की सबसे अच्छी दोस्त है, जो अपने पोस्टर पर चित्र बनाने के लिए गुंडों से नाराज है। जब वह उनसे भिड़ती है तो गुंडे दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे नहीं चाहते कि सुयोन वापस आए। गीचोल उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह अपने पूर्व छात्र और पुलिस अधिकारी डोंग सू से मिलता है। वह गीचोल का शहर में स्वागत करता है और उसे शहर के चारों ओर घुमाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन अपनी दादी से मिलने के लिए सुयोंग के घर जाती है। यह पता चलता है कि सुयोंग का एकमात्र परिवार उसकी दादी है, जो उसके लापता होने से बहुत चिंतित है। वह और यू जिन ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो सक्रिय रूप से सुयोंग को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस मुश्किल से मामले पर काम कर रही है। यू जिन छत पर जाती है और सुयोंग के साथ बिताए अपने समय को याद करती है। उसे अचानक याद आता है कि सुयोन एक क्लब में पार्ट टाइम काम करती थी। कुछ खोजबीन करने पर उसे क्लब का कार्ड हाथ लगता है और वह वहां जाकर जांच करने का फैसला करती है। अगला दिन गीचुल का काम पर पहला दिन होता है। प्रिंसिपल उसे उसके सहकर्मियों से मिलवाता है और उसे जी सूंग नामक कला शिक्षक के बगल में बिठाता है। जिम शिक्षक होने के साथ साथ उसे छात्र डीन के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। प्रिंसिपल उसे छात्रों से लंच फीस वसूलने का काम सौंपता है। लंच ब्रेक के दौरान गीचुल उनसे पैसे मांगता है, लेकिन कोई भी लड़की उसके कहे अनुसार करने को तैयार नहीं होती। उसे रास्ते में यूजिन मिलती है, लेकिन वह भी उसे जाने देती है। कुछ देर बाद गीचुल उसे दीवार फांदकर स्कूल से भागते हुए देखता है। वह उसके पीछे पीछे बाजार जाता है, लेकिन एक क्लॉ मशीन की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। अपने जीवन में पहली बार गीचुल एक भरवां खिलौना जीतता है और बहुत खुश होता है। कहीं और यूजिन मिस्टर किम नामक एक शक्तिशाली राजनेता के लिए चुनाव अभियान देखता है। अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि वह एक भ्रष्ट और दुष्ट व्यक्ति है। वह अभियान को अनदेखा करती है और उस क्लब में जाती है जहां सुयोन काम करती थी। वह आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने सुयोन को देखा है, लेकिन उसे कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता। क्लब के मालिक उसे बाहर निकलने की धमकी देते हैं और जब गीचुल आता है और उसे बचाता है तो वे उसके साथ हाथापाई करने ही वाले होते हैं। वह उसे सलाह भी देता है कि वह इस मामले से दूर रहे क्योंकि पुलिस इस पर काम कर रही होगी। बाद में उस रात वह उसे घर पर छोड़ देता है और अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जब यूजिन अकेली होती है तो एक अजनबी उसके पीछे पीछे आता है और उसका अपहरण करने की कोशिश करता है। कहीं और गीचुल देखता है कि उसने अपना सेल फोन कार में छोड़ दिया है और उसे वापस करने के लिए वापस जाता है। वह अपहरणकर्ता से मिलता है, जो यह देखकर भाग जाता है कि वह पकड़ा जाने वाला है। गीचुल यूजिन को अस्पताल ले जाता है और पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराता है। हालांकि जब पुलिस प्रमुख को बताया जाता है कि यूजिन सुयोन का दोस्त है तो वह मामले को खारिज करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे वह सुयोन के लापता होने के बारे में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। बाद में गीचुल अपने पुलिस मित्र डोंग सू से सुयोन के मामले के बारे में बात करता है और पाता है कि पुलिस ने अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर दर्ज भी नहीं किया है। उन्हें लगता है कि वह एक भगोड़ा है जो जिम्मेदारियों से बचने के लिए किसी शहर में चली गई है। गीचोल जानता है कि यह सच नहीं हो सकता और यह पता लगाना उसका मिशन बन जाता है कि सुयोन के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह उसके घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। अगर वह पुलिस स्टेशन को एक औपचारिक पत्र लिखती है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करती है तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।
योजना काम करती है और डोंगसू उनके लिए मामला दर्ज करता है। गीचुल भी स्कूल के आसपास मामले के बारे में कुछ खोजबीन करता है। उसे बताया जाता है कि सू योन उनके पास अब तक की सबसे खराब छात्रा थी। वह साल के आधे समय अनुपस्थित रहती थी और उसे पागल माना जाता था। शिक्षकों ने उसे अपने भले के लिए उसके मामले से दूर रहने का सुझाव दिया। यूजिन उन्हें अपनी दोस्त के बारे में बात करते हुए सुनती है और क्रोधित हो जाती है। वह गीचुल को एक तरफ खींचती है और जोर देकर कहती है कि सूयोन के लापता होने का असली कारण छिपाने के लिए हर कोई उससे झूठ बोल रहा है। गीचुल को नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। जाने से पहले यूजिन उससे पूछता है कि अगर सूयोन उसकी बेटी होती तो वह क्या करता। सवाल उसकी सोच को साफ करता है और उसे एहसास दिलाता है कि भले ही सूयोन भाग गई हो, लेकिन उसे ढूंढना होगा। इसके बाद गीचुल बाथरूम में धूम्रपान कर रही लड़कियों का एक समूह पाता है। वह सिगरेट के पैकेटों की तलाश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक स्टॉल में एक छिपा हुआ कैमरा मिलता है। वह तुरंत प्रिंसिपल के पास जाता है और उसे स्थिति के बारे में बताता है। प्रिंसिपल उसे बात करने का मौका नहीं देता और चाहता है कि वह सूयोन के मामले से दूर रहे। इस टिप्पणी के कारण गीचुल उसे कैमरे के बारे में बताना नहीं चाहता, इसलिए वह उसे वापस ले आता है और खुद ही उसकी सामग्री देखता है। पता चलता है कि कैमरा कला शिक्षक जी सेउंग ने लगाया था, जो संयोग से उसके डेस्क के ठीक पास बैठा था। गीचोल उसे विकृत व्यक्ति कहकर फटकार लगाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही घर के लिए निकल चुका है। अवसर का लाभ उठाते हुए वह जी सूंग के लैपटॉप को देखता है और उसके और सुयोन के बीच टेक्स्ट संदेश देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जिस रात वह लापता हुई थी, उसने उसे पुल से लेने के लिए टेक्स्ट किया था। यह स्पष्ट है कि वह मामले के बारे में कुछ जानता है। गीचोल तुरंत अपने पुलिस मित्र को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। फिर वह यूजिन को फोन करता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ है। वह जी सूंग के साथ एक कार में होती है, जो उसे घर ले जाने की पेशकश करता है। गीचोल चुपके से उसे जी सूंग के बारे में सब कुछ बताता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वह चतुराई से जी सूंग से पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और गीचुल को स्थान का संदेश भेजती है ताकि वह उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर वह देखती है कि जी सूंग की चाबी की अंगूठी सूयोन की चाबी की अंगूठी जैसी ही दिखती है। वह उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह उसके बेडरूम के फर्श पर बंधी हुई और मुंह बंद किए हुए होती है। वह देखती है कि जी सूंग के पास अलमारी में सूयोन का फोन है। इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाए, गीचुल आ जाता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। जी सूंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन के खिलाफ असफल रहता है। उसे मुक्का मारकर फर्श पर गिरा दिया जाता है और बांध दिया जाता है। वह गीचुल से विनती करता है कि वह उसकी रिपोर्ट न करे, क्योंकि उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन गीचुल को इसकी परवाह नहीं है। वह उस विकृत व्यक्ति से सूयोन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसके लापता होने के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसके अनुसार सूयोन ने उसे उस रात क्लब से लेने के लिए बुलाया था। वह उसे घर ले जा रहा था जब उसे किसी और का फोन आया और उसने पेट्रोल पंप पर छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि कोई और उसे लेने आ रहा है, इसलिए जी सूंग ने बिना ज्यादा सोचे समझे घर चला दिया। कुछ मिनट बाद उसे रात में एक लड़की को अकेला छोड़ना असहज लगा, लेकिन जब वह उसे लेने वापस आया तो वह पहले से ही गायब थी। उसे उसका फोन सड़क पर मिला और उसने रख लिया। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानने का दावा करता है। जल्द ही जी सूंग को उसके दुर्व्यवहार के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रमुख अभी भी यह मानने से इनकार करता है कि सूयोन का अपहरण किया गया था। यहाँ तक कि जब गीचुल जोर देता है कि उन्हें मामले पर और अधिक काम करना चाहिए, तब भी वह बातचीत को खारिज कर देता है। गीचोल के जाने के बाद हम देखते हैं कि मुखिया किसी को बुलाता है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। इससे यह साबित होता है कि अपहरण में कोई और भी शामिल है और मुखिया उनकी मदद कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल गीचोल को अपने दफ्तर में बुलाता है और सूयोन के मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने के लिए उसे नौकरी से निकाल देता है। गीचोल को यह स्पष्ट है कि शहर में हर कोई उसके साथ हुई घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह अगला कदम सोच पाता, उसका पुलिस मित्र डोंगसू उसे तुरंत एक स्थान पर बुला लेता है। पहुंचने पर गीचोल देखता है कि सूयोन के शव को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। यूजिन अपनी सबसे प्यारी दोस्त की मौत पर फूट फूट कर रोती है। गीचोल समझ जाता है कि हत्यारे यूजिन को भी निशाना बना रहे होंगे, क्योंकि वह इस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे सूयोन की दादी से मिलने अस्पताल जाते हैं, जो बीमार है। जब उन्हें अपनी पोती की मौत की सूचना मिलती है तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। कहीं और डोंगसू अपने वरिष्ठों की बातें सुनता है और पाता है कि चीफ मामले को छिपाने के लिए किसी से पैसे ले रहा है। वह अपनी खुद की जांच करने का फैसला करता है और सूयोन का फोन चुरा लेता है, जो पहले मिला था। इसे ठीक करने और टेक्स्ट देखने के बाद वह देखता है कि सूयोन ने क्लब की एक महिला से बात की थी, जिसका नाम इसुल था। वह गीचुल को उस महिला के बारे में बताता है, लेकिन कॉल के तुरंत बाद कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद गीचुल बार में जाती है और महिला से मिलती है। जोर देने पर वह बताती है कि सूयोन क्लब में पार्ट टाइम गायिका हुआ करती थी। जिस रात वह गायब हुई, उस रात राजनेता श्री किम, बार के अध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक क्लब में इकट्ठे हुए थे। जब वह प्रदर्शन कर रही थी तो उसे अस्पताल से फोन आया कि उसकी दादी बीमार है।
उसने अध्यक्ष से अनुमति मांगी, लेकिन उसने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। आखिरकार बार के मालिक द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह भाग गई। इसुल को नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। बार मालिक और उसके आदमी गीचोल पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन सभी से लड़ने में कामयाब हो जाता है। जब केवल मालिक ही बचा रहता है तो वह उस आदमी से पूछता है कि उसने सू योन को क्यों मारा। डरा हुआ आदमी स्वीकार करता है कि उसने उस रात सू योन का पीछा किया था, लेकिन वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। वास्तव में उसने उसे एक सार्वजनिक शौचालय में गला घोंटकर हत्या करते हुए पाया। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जी सेउंग था। वह मिस्टर किम का बेटा है और अपने पिता के प्रभाव के कारण किसी से नहीं डरता। वह सू योन से प्यार करता था और जब उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने उसे मार डाला। यह पता चलने के बाद क्रोधित गीचुल ने डोंग सू को फोन किया और पाया कि जी सेउंग को पहले ही पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यूजिन की जान भी खतरे में है। जब वह अपना फोन नहीं उठाती है तो वह तुरंत जी सुंग के घर भागता है। कहीं और जी सुंग यूजिन को ढूंढता है और उसे दूसरे स्थान पर ले जाता है, लेकिन जब उसके पिता घर पर आते हैं तो वह रुक जाता है। वह नहीं चाहता कि मिस्टर किम को पता चले कि उसने यूजिन का अपहरण किया है, इसलिए वह उसे लेने से पहले उसे एक कोठरी में बंद कर देता है। मिस्टर किम अपने बेटे द्वारा पैदा की गई सभी समस्याओं के कारण गुस्से में है। वह जीसुंग को अमेरिका जाने और कभी वापस न आने का आदेश देता है। बदले में जीसुंग उस पर सू योन की हत्या का आरोप लगाता है। फिर पता चलता है कि किम को मामले को संभालने के लिए सार्वजनिक शौचालय में बुलाया गया था, लेकिन उसे पता चला कि सू योन अभी भी जीवित है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने अपने बेटे द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करते हुए उसे मार डाला। उसके जाने के बाद यूजिन ने जीसुंग पर हमला किया और बाहर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे पकड़ने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। वह उसे मारने से कुछ सेकंड दूर था, तभी गीचुल ने उस पर हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वह यूजिन को अस्पताल ले गया, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। कहीं और श्री किम चुनाव जीत गए और उन्हें शहर का गवर्नर चुना गया। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। लेकिन गीचुल ने टीवी पर समाचार देखा और गुस्से से भर गए। उन्होंने अपनी कार को हाईवे पर चलाया और उस कार को टक्कर मार दी जिसमें श्री किम बैठे थे। ड्राइवर को बेहोश करने के बाद वह राजनेता के पास गया, जो अब डर से कांप रहा था। उसने गीचुल को डराने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि वह कौन है, लेकिन गीचुल को उसकी स्थिति की परवाह नहीं थी। अगली सुबह किम और पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में सच्चाई राष्ट्रीय समाचारों में आ गई। उन्हें सू योन की हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाता है। आखिरी दृश्य में गीचुल अस्पताल में यूजिन से मिलने जाता है और उसे वह खिलौना देता है जो उसने क्लॉ मशीन पर जीता था। फिर वह एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में दूसरे शहर चला जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।